Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain next part of chapter 2. The chapter is representation of the earth. हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था उस वीडियो में। आज हम लोग उससे आगे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे जिसमें स्केल के बारे में आप लोगों को बताया गया था। डायरेक्शन, इट इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप का जो दूसरा कंपोनेंट है वह क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है। डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। डायरेक्शन इंडिकेट करता है, हमें सूचित करता है, बताता है, इंगित करता है लोकेशन और उसका पोजीशन किससे? प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। उसका प्लेस बताता है एक दूसरे के साथ में कौन कितना दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। कंपास पर जो 4 डायरेक्शन होते हैं जिसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। डू यू नो द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसको याद रखेंगे। जो कंपास था जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको कौन इन्वेंट किया था? तो चाइनीज किए थे, चाइना के द्वारा किया गया। इफ वी आर इन द फील्ड और ट्रेवलिंग अक्रॉस एन ओशियन वी यूज अ कंपास टू फाइंड द डायरेक्शंस। अगर हम लोग किसी क्षेत्र में ट्रेवलिंग कर रहे हैं या ओशियन में आसपास ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर कंपास को यूज करते हैं डायरेक्शन जानने के लिए। अ कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन अ पिवट। और जो एक कंपास है वो मैग्नेटिक नीडल उसमें होता है जो रोटेट करता रहता है, फ्रीली एकदम स्वतंत्र होकर को घूमता रहता है एक केंद्र बिंदु पर। उसका एक पॉइंट होता है, उस पर वो लगा हुआ होता है और वो इसी पर वो क्या करता है? रोटेट करता है। इट देन पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट्स करता है, उसको इंडिकेट करता है। द डार्कर और कलर्ड साइड ऑफ द नीडल एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। और उसमें जो डार्कर पॉइंट है, जो डार्क बहुत ही है, वो क्या इंडिकेट करता है आपको? उसका नीडल हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल के बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे उसको दूर रखना चाहिए। इट कैन केज अ फॉल्स रीडिंग, इट कीप्ट टू क्लोज टू देम। और अगर हम कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के आसपास में कंपास को रखते हैं तो उससे क्या होने की संभावना है? फॉल्स रीडिंग, वो गलत आपको डायरेक्शन बता सकता है, इसलिए उसे हमें दूर रखने की प्रयास करनी चाहिए। सिंबल्स, अभी हम लोग स्केल, डायरेक्शन के बाद सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट, रिवर्स, हिल्स, रेलवे लाइन्स एंड रोड्स आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल्स ऑन अ मैप। और हम लोग जंगलों को, नदियों को, पहाड़ियों को, रेलवे लाइंस को, रोड्स को शो करते हैं कुछ कॉमन सिंबल के द्वारा मैप पर। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल्स वी कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। और हम लोग क्या करते हैं? जो कॉमन सिंबल्स होते हैं उसके माध्यम से चाहे किसी भी देश का मैप बना हुआ हो उसको हम लोग रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो कॉमन होता है, हमारे देश में भी वही सिंबल होगा और दूसरे देश में भी वही होगा। यहाँ पर हम लोग यह क्या देख रहे हैं? ये क्या है? कंपास है। और आप राइट साइड में देख रहे हैं जिस पर येलो है और उसके बाद थोड़ा डार्क है, वो पॉइंट क्या हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दिस इज द कंपास। और ये आपको डायरेक्शन बताया गया है, हमेशा टॉप पर क्या होता है? नॉर्थ होता है, बिलो क्या हो गया? साउथ हो गया, लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड ईस्ट हो गया आपका। ये हमारा डायरेक्शन है। दीज सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। और उस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। द सिंबल्स मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक
और जो कन्वेंशनल सिंबल्स है वो हमें क्या कर देता है, रीडिंग को इजी बना देता है, आसान बना देता है और जल्दी हम लोग उसको समझ जाते हैं। नाउ कलर स्कीम, कलर स्कीम क्या है? लाइक कॉमन सिंबल्स अ कॉमन कलर स्कीम हैज ऑल्सो बीन एडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ। और हम लोगों को जैसे सिंबल्स अलग अलग बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक उसी तरह से कुछ खास चीज़ों के लिए, किसी खास चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कलर को यूज किया गया है। अभी हम लोग जानेंगे वो कौन सी कलर है, किसके लिए यूज किया गया है। फीचर्स ऑन अ मैप, जो रिलीफ फीचर्स है उसको मैप पर इंडिकेट किया गया है, उसको दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स को देख रहे हैं। जैसे टेम्पल दिखाना है तो टेम्पल के सामने देखिए उसका चित्र कैसा दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए मास्क का भी एक चित्र दिखाया है, चर्च का भी, विलेज का, ब्रिज का। ये डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनका जो है एक सिंबल जो है पूरे देश में विदेशों में भी सेम होता है, ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है जिससे उसको पढ़ना समझना आसान हो जाता है। ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस, सीज एक्सेट्रा। ब्लू कलर, अभी हम लोग कलर स्कीम को पढ़ रहे हैं तो जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब क्या है, वो ओशियंस है या सीज है। लो लैंड्स एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीन कलर। और लो लैंड जो होते हैं या प्लेन्स जो एरिया होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, ग्रीन कलर से। हायर पार्ट्स लाइक द प्लेट्यूज एंड हिल्स आर शोन बाई येलो एंड ऑरेंज कलर्स। और जो हायर पार्ट्स हैं, ऊंचे की जो पार्ट्स हैं जैसे प्लेट्यूज है, हिल्स है, उसको येलो कलर से इंडिकेट किया गया है और ऑरेंज कलर से। वाइल ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग माउंटेन्स। और जो ब्राउन कलर से इंडिकेट किया गया है उसका मतलब क्या है, वो माउंटेन्स है। स्नो कैप एरियाज आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर। और स्नो कैप एरिया जो है जहाँ बर्फ गिरा हुआ होता है उसको वाइट से इंडिकेट किया जाता है। दिस स्कीम ऑफ कलर्स फॉर शोइंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप्स इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो कलर स्कीम है जिसको शो किया गया, अभी बताया गया है अपने देश के लिए, ये अन्य देशों में भी सेम है, ऐसा ही यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैप्स बताए गए हैं। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। जो मैप्स हैं वो क्लासिफाइड उसको किया गया ब्रॉडली, मुख्य रूप से ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल के आधार पर और इंफॉर्मेशन के आधार पर जो वो हमें प्रदर्शित करता है, जो बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दिज आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। और मैप्स जितने भी हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक लार्ज स्केल मैप्स, एक स्मॉल स्केल मैप्स। अभी हम लोग लार्ज स्केल मैप्स के बारे में जानेंगे। दे प्रेजेंट अ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। और जो लार्ज स्केल होता है वो स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर शो करता है। टोपोग्राफिक मैप्स विच शोज ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज, विलेज, माउंटेन एक्सेट्रा। और ये जो टोपोग्राफिक मैप्स हैं ये शो करता है ग्रेटर डिटेल्स, बहुत ही विस्तृत जानकारी देता है किसी शहर के बारे में, किसी भी गांव के बारे में, किसी माउंटेन्स के बारे में। दे रिप्रेजेंट दिस डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स। और ये रिप्रेजेंट करता है डिटेल्स कैसे, एक आकार के रूप में, एंड सिंबल्स, उसका कुछ आकृति के माध्यम से उसको डिटेल्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल द स्केल मे बी 1 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर वहाँ इंडिकेट किया गया 1 cm, इसके मतलब वहाँ क्या है, 1 किलोमीटर है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज रिप्रेजेंटिंग corresponding 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। और अगर आपको ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर अगर लार्ज स्केल मैप पर शो किया गया है, इसके मतलब वहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर है ग्राउंड पर। स्मॉल स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स आर दोज मैप्स विच शोज लार्ज एरियाज विद द लेस डिटेल्स। और स्मॉल स्केल जो मैप्स हैं वो लार्ज एरिया को लेस डिटेल्स में, यानी बहुत ही कम डिटेल्स में शो करता है। वॉल मैप्स और एटलस मैप शोइंग वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, countries and states with limited information are small scale maps। और वॉल मैप्स और एटलस जो होता है वह शो करता है वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड स्टेट
इसके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप्स पर। फॉर एग्जाम्पल द स्केल मे बी 1 cm इक्वल टू 100 किलोमीटर। अगर स्मॉल स्केल पर 1 cm दिखाया गया, इट मीन्स क्या है, 100 किलोमीटर होता है। एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप्स इज रिप्रेजेंटिंग करस्पॉन्डिंग 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। अगर स्मॉल स्केल पर 1 cm इंडिकेट किया गया है, इसके मतलब ग्राउंड पर वो क्या है, 100 किलोमीटर्स है। तो ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है कि लार्ज स्केल पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, आपको कम डिटेल्स मिलता है, और इसमें स्मॉल स्केल जो होता है उस पर ग्रेटर डिटेल्स या इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त होती है। सम मैप्स रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर थीम और अ फीचर। कुछ ऐसे मैप हैं जो किसी खास थीम के बारे में बताते हैं या उसके गुण के बारे में बताते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। उसमें से कुछ नीचे डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। अगर पॉलिटिकल मैप है तो उसमें बाउंड्री, पॉलिटिकल जो बाउंड्री होता है उसको शो किया जाता है किसी गांव का, शहर का, राज्य का या देश का या कॉन्टिनेंट का। फॉर एग्जाम्पल द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज अ पॉलिटिकल मैप। और जो मैप है आप लोगों ने देखा है, पॉलिटिकल मैप जिस पर इंडिया के स्टेट को शो किया गया, उसके बाउंड्री को शो किया गया है, वह क्या है, पॉलिटिकल मैप है। नाउ फिजिकल मैप्स, दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस। जो फिजिकल मैप होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उसको वो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं किसी प्लेस का। दे जनरली शो फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। और वो मुख्य रूप से क्या शो करते हैं, माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, रिवर्स को, लेक्स को, ये सारी चीज़ों को शो करते हैं। नाउ थीमेटिक मैप्स, अ थीमेटिक मैप emphasizes a particular theme or special topic such as the average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, lines of transport etc. और जो थीमेटिक मैप होता है वो किसी पार्टिकुलर चीज़ पर फोकस करता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी देता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा कितना हुआ, कब कब कैसा हुआ, तो ये इसकी जानकारी मिलती है। क्रॉप्स कहाँ पर कैसा होता है, इसकी जानकारी मिलती है। मिनरल्स कहाँ पर कौन है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किस एरिया में कौन सी ट्रांसपोर्ट लाइन्स हैं, इस सारी डिटेल्स आपको थीमेटिक मैप से मिल जाता है। इन एन एरिया दे आर इज टू इन्हांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप्स थीम एंड पर्पस। और इसलिए ये जो है लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो समझदारी होता है, उसको इन्हांस करता, बढ़ाता है मैप्स के थीम और उसके पर्पस के बारे में। नाउ प्लान, प्लान इज अ लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री, अ प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। एक प्लान जो होता है, एक लेआउट, यह एक क्या है, नक्शा होता है किसी बिल्डिंग का, किसी फैक्ट्री का या किसी प्लेग्राउंड का। इट इज ड्रॉन ऑन अ कंपैरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शंस। और इसको कंपैरेटिवली ड्रॉ किया गया है लार्ज स्केल के माध्यम से, और उस पर डायरेक्शन भी शो किया रहता है। द डिटेल्स ऑफ रूम्स, बरामदास, ओपन स्पेस एक्सेट्रा। और उस पर डिटेल्स शो किया जाता है किसका, किसी रूम का, किसी बरामदा का या किसी ओपन स्पेस का। आर शोन एलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस, और उसका डायमेंशन भी बताया जाता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान इज दैट मैप शोज इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स फॉर डिफिनिट पर्पज, बट अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। मैप और जो प्लान होता है उसमें क्या डिफरेंट है कि जो मैप होता है उसको कहता है इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड फीचर्स को डिफिनिट पर्पज के लिए, किसी खास चीज़ों के लिए, बट प्लान इज अ लेआउट, एक सिंपल नक्शा है और वो भी बहुत ही छोटा एरिया में दिखाया जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज अंडरगोन चेंजेस। और आज जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, डिफरेंट टेक्निक आ गया है, मैप मेकिंग जो टेक्निक आ गई है, इसकी वजह से सब चेंज हो रहा है। अ कंप्यूटर हैज़ टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप्स। आज कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग एकदम बहुत ही एक्यूरेट, शुद्ध, बहुत ही शार्प और नीट, क्लियर जो है मैप्स ड्रॉ कर रहे हैं। इफ़ यू कंपेयर an old map with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them.
अगर आप कंपेयर करते हैं एक पुराना मैप से और एक कंप्यूटर से जो जनरेट किया गया है, जो इंप्रूव करके बनाया गया मैप, उसे तो आप आसानी से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। द न्यू मैप्स पोसेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और जो न्यू मैप्स है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है, उसमें बहुत ही शुद्धता है। एटलस एंड एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट्स एंड सिलेक्टेड कंट्रीज। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स, अर्थात उसमें मैप्स का संग्रह किया गया है। वह वर्ल्ड का हो सकता है, कॉन्टिनेंट्स का हो सकता है, या किसी कंट्रीज का हो सकता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स dealing with various topics like the solar system, geographical features of the earth, population data etc. वह अन्य सारे, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में हो सकता है, जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हो सकता है, अर्थ के बारे में हो सकता है, जो जियोग्राफिकल फीचर्स है अर्थ का, वो सारे डिटेल्स उसमें बताया जाता है। ये पॉपुलेशन का डाटा भी बताया जाता है एटलस में। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में आपको मैप दिख रहा है वो क्या है? फिजिकल मैप है, जिसमें माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डिजर्ट्स दिखाया गया है। और राइट साइड में जो है वह क्या है? पॉलिटिकल मैप है, जिसमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट को यहाँ शो किया गया है, उसकी बाउंड्री को दिखाया गया है। तो यह क्या है? आपका पॉलिटिकल मैप हो गया। ये डिफरेंट आप आसानी समझेंगे। यहाँ जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको फिजिकल मैप हम लोग कहते हैं, उसमें माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज दिखाया गया है। अमरावती इज द प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती प्रपोज्ड कैपिटल है, प्रस्तावित कैपिटल है, राजधानी है किसका? आंध्र प्रदेश का। समथिंग टू नो ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है जिसको फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया गया है? ए मैप, बी ग्लोब, सी प्लान, डी स्केच। इसका आंसर क्या होगा? ए मैप। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स अ ब्रिज। इन चारों में से कौन रिप्रेजेंट करता है ब्रिज का? इसका आंसर क्या होगा? डी। आप ध्यान से देखेंगे, मार्क किया हुआ है, इसको आप लोग अपनी बुक में मार्क कर लेंगे और रिमेंबर करेंगे। थर्ड, अ कंपास इज मेनली यूज्ड टू। एक कंपास मुख्य रूप से यूज किया जाता है किस चीज के लिए? ए, शो द डायरेक्शंस, बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस, सी, आइडेंटिफाई द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस, डी, एग्जामिन द हाइट ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर होगा ए, शो द डायरेक्शंस। कंपास हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। फोर्थ, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर। लार्ज स्केल मैप हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? ए, स्मॉल एरियाज के लिए, बी, लार्ज एरिया के लिए, सी, एरियाज ऑफ मॉडरेट एक्सटेंट, डी, फॉर शोइंग स्पेसिफिक थीम्स। तो इसका आंसर होगा ए, स्मॉल एरियाज के लिए। फिफ्थ, विच टाइप ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डिजर्ट्स। किस प्रकार जो मैप है वो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स के बारे में, डिजर्ट के बारे में शो करता है? ए, अ पॉलिटिकल मैप, बी, अ थीमेटिक मैप, सी, टोपोग्राफिकल मैप, डी, अ फिजिकल मैप। इसका आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक है, आपको बी भी लिखा गया है लेकिन ये डी है, अ फिजिकल मैप टिक किया हुआ है, इसी को आप लोग टिक कर मार्क कर लेंगे अपने बुक में। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ का। सेकेंड, द टेक्निक ऑफ स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड। मैप मेकिंग का जो टेक्निक है उसको क्या कहा जाता है? उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। थर्ड, स्केच इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ड्रॉन फ्रॉम वंस ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी विदाउट डायरेक्शन। स्केच क्या है? एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया का जो किसी के द्वारा अपने ऑब्जर्वेशन, अपने आकलन के आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर बिना डायरेक्शन के बनाया गया है। फोर्थ, अ कंपास इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। कंपास एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो उसमें मैग्नेटिक नीडल होता है और हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंगित करता है, दिखाता है। फिफ्थ, स्नो कैपेड एरिया आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर ऑन मैप्स। जो स्नो कैपेड एरिया हैं उसको वाइट कलर से मैप पर शो किया गया, दिखाया गया है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट एन एप्रोप्रिएट टर्म फॉर ईच। प्रत्येक के लिए हम लोग एप्रोप्रिएट टर्म लिखना है। नंबर 1, द मोस्ट परफेक्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का मोस्ट परफेक्ट एप्रोक्सीमेशन क्या है? तो वह ग्लोब है।
Second, the device that helps the mariners to sail in the desired direction. जो mariners हैं अपने इच्छित डायरेक्शन में जाने के लिए उनको क्या हेल्प करता है? द कंपास हेल्प करता है. थर्ड, द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग, जो एक्सपर्ट होते हैं मैप मेकिंग के उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है. फोर्थ, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, उसको क्या कहा जाता है? उसको थीमेटिक मैप कहा जाता है. फिफ्थ, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज इन अ बाउंड फॉर्म, एक बाउंड फॉर्म, एक बुक के रूप में शो किया जाता है जिसमें कंटिनेंट होता है, वर्ल्ड होता है, सेलेक्टेड कंट्रीज होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है. हम सभी जानते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स था उसमें स्केल के बारे में बता दिया गया था. आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्शन, सिंबल और कलर स्कीम के बारे में स्टडी किया है और उसके साथ साथ अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ABC, ठीक इस प्रकार से चैप्टर 2 आपका यहाँ कंप्लीट होता है. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.